नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश मौसम समाचार में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए पूरे प्रदेश का सबसे तेज और भरोसेमंद मौसम अपडेट। आज हम आपको बताएंगे कि कहां आसमान से बरसेंगे बादल, किन जिलों में उमस लोगों को परेशान करेगी और किन इलाकों में तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट और मौसमी सिस्टम की पूरी जानकारी अब सीधे हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप अपने दिन की योजना सही तरीके से बना सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का आज का मौसम समाचार। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर दिन का सबसे सटीक मौसम पूर्वानुमान सबसे पहले मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के किस जिले या गांव से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और साथ ही हमें बताइए कि आपके यहाँ इस समय कैसा है मौसम। क्या बरसात हो रही है, धूप तेज है या फिर ठंडी हवाएं चल रही हैं? बड़ी मौसम खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। आज प्रदेश के मौसम में अचानक नई हलचल तेज हुई है। बिहार की तरफ सक्रिय बरसाती बादलों का असर बलिया, गाजीपुर और आसपास के इलाकों तक पहुंच रहा है। नेपाल सीमा के करीब बन रही मौसमीय गतिविधियां लखीमपुर खीरी, बहराइच और आसपास के क्षेत्रों को लगातार प्रभावित कर रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश से लगे बुंदेलखंड वाले हिस्सों में भी बादलों और नमी की आमद बढ़ती दिखाई दे रही है। अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज, बिजली और तेज हवा का असर बढ़ सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मुंह, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास के शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों से सामने आ रही है। कई जगहों पर काले बादल पूरी तरह छा चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जबकि कई स्थानों पर गरज और बिजली का असर बढ़ रहा है। लेकिन मौसम की रफ्तार अब सिर्फ गोरखपुर और वाराणसी वाले इलाकों तक सीमित नहीं है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर के आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम तेजी से करवट ले रहा है। कई जगहों पर बारिश की फुहारें तेज हुई हैं, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में हवा का दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपके यहाँ सबसे पहले क्या पहुंचा? बारिश, गरज या तेज हवा? अब मौसम विशेषज्ञों का ध्यान लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा के आसपास के इलाकों की तरफ खिंच गया है। नेपाल सीमा के पास सक्रिय बादल लगातार इस पूरे क्षेत्र को सहारा दे रहे हैं। कई स्थानों पर बारिश का असर पहले से मजबूत है और कुछ इलाकों में शाम तक मौसम और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। अभी एक और महत्वपूर्ण मौसम अपडेट सामने आई है। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, इटावा, मैनपुरी और एटा के आसपास के क्षेत्रों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ रही है। कुछ स्थानों पर गरज सुनाई दे रही है, जबकि कई जगहों पर बारिश का असर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। क्या आपके यहाँ बारिश लगातार चल रही है या रुक रुक कर लौट रही है? दोस्तों, आपके इलाके में मौसम का असर कितना है, यह जानना भी जरूरी है। वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने जिले, शहर या गांव का नाम जरूर लिखिए, क्योंकि अभी मौसम की कई बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही हैं। अब सबसे तेजी से बदलते हालात मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, हापुड़, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के आसपास के इलाकों में भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवा पहले असर दिखा रही है, जबकि कई क्षेत्रों में बादल तेजी से मजबूत हो रहे हैं। उधर आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, कासगंज, बदायूं और बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्रों को लेकर भी नई जानकारी सामने आ रही है। यहाँ मौसम धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। कुछ जगहों पर गरज बिजली का असर बढ़ रहा है, जबकि कुछ इलाकों में बारिश का दायरा फैल रहा है। अब एक और बड़ी खबर बुंदेलखंड वाले इलाकों से निकलकर सामने आ रही है।
झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट के आसपास के शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ती नमी इस पूरे हिस्से को सहारा देती दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर बादल घिर रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में बारिश का असर बढ़ रहा है। आपके यहाँ आज मौसम ने कितनी बार रंग बदला है, कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों, आसपास के कस्बों और ग्रामीण इलाकों से जो मौसम संकेत सामने आ रहे हैं वे लगातार नई हलचल पैदा कर रहे हैं। कहीं बारिश की रफ्तार बढ़ रही है, कहीं गरज बिजली चर्चा में है, कहीं तेज हवा मौसम को नई दिशा दे रही है और कुछ क्षेत्रों में अभी सबसे ज्यादा नजर उस बदलाव पर बनी हुई है जो अगले कुछ घंटों में और स्पष्ट हो सकता है। ताजा मौसम बुलेटिन में उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगले 2 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश में मौसम का असर कई चरणों में देखने को मिल सकता है। बारिश, गरज, बिजली और तेज हवा की गतिविधियां एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ती नजर आ सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का ध्यान इस समय पड़ोसी राज्यों में बन रहे मौसमीय प्रभावों और उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही नमी पर टिका हुआ है। सबसे बड़ी अपडेट पूर्वांचल को लेकर सामने आ रही है। बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों पर बिहार की तरफ सक्रिय मौसम का सीधा असर बना हुआ है। बिहार के कई हिस्सों में बन रहे बरसाती बादल लगातार इस पूरे इलाके को सहारा दे रहे हैं। यही वजह है कि पूर्वांचल आने वाले दिनों में भी मौसम की बड़ी चर्चाओं में बना रह सकता है। लेकिन मौसम का असर अब सिर्फ बिहार सीमा तक सीमित नहीं माना जा रहा। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और आसपास के इलाकों पर भी नजर बढ़ गई है। नेपाल के तराई क्षेत्रों के आसपास सक्रिय बादल इस पूरे इलाके को लगातार नमी पहुंचा रहे हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के दौर बार बार लौट सकते हैं और कुछ जगहों पर गरज बिजली भी मौसम को प्रभावशाली बनाए रख सकती है। क्या आपके यहाँ बारिश के बाद भी बादल डटे हुए हैं या मौसम साफ होने लगा है? अब मौसम विशेषज्ञों का ध्यान लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर और आसपास के क्षेत्रों की तरफ बढ़ रहा है। पूर्वांचल से आगे बढ़ रही नमी अब इन इलाकों तक भी असर दिखा सकती है। कई स्थानों पर बादलों की मौजूदगी मजबूत रह सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बारिश का दायरा बढ़ सकता है। एक और बड़ी मौसम अपडेट अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रही है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में मौसम धीरे धीरे नई ऊर्जा जुटाता नजर आ रहा है। हरियाणा और राजस्थान की तरफ बदलते मौसम का असर इस पूरे हिस्से तक पहुंच सकता है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवा पहले चर्चा में रह सकती है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश बाद में मजबूत हो सकती है। यहीं से मौसम की अगली कड़ी ब्रज क्षेत्र से जुड़ती दिखाई दे रही है। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज और आसपास के क्षेत्रों में भी मौसम की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कई स्थानों पर बादलों की आवाजाही तेज हो सकती है और कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपके इलाके में मौसम का असर कितना है, यह जानना भी जरूरी है। वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा असर बारिश का है, गरज का है, बिजली का है या तेज हवा का। अब बुंदेलखंड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट और आसपास के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की तरफ सक्रिय मौसम का असर जुड़ता दिखाई दे रहा है। कई ग्रामीण इलाकों में बादलों की मौजूदगी बढ़ सकती है। कुछ क्षेत्रों में बारिश के दौर मजबूत हो सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर मौसम रुक रुक कर असर दिखा सकता है। अब किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत सामने आ रहे हैं। जिन इलाकों में बारिश का सिलसिला बना रहेगा, वहां खेतों में नमी की स्थिति बेहतर हो सकती है। वहीं जहां बारिश बार बार लौटेगी, वहां खरीफ सीजन की तैयारियों को भी मजबूती मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम की अगली चाल को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, लेकिन मौसम जगत में अब सबसे ज्यादा चर्चा
एक बड़े मौसमी कारक को लेकर हो रही है। समुद्री परिस्थितियों और एल नीनो से जुड़ी गतिविधियों पर विशेषज्ञ लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी कारण पूरे बरसाती मौसम में प्रदेश के सभी हिस्सों में एक जैसा मौसम रहने की उम्मीद नहीं की जा रही। कुछ इलाकों में बारिश ज्यादा चर्चा में रह सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गरज बिजली और तेज हवा का असर ज्यादा दिखाई दे सकता है। आपको क्या लगता है, इस बार आपके इलाके में सबसे ज्यादा असर लगातार बारिश का रहेगा या गरज बिजली वाले मौसम का? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश में मौसम की सक्रियता अभी कम होती नहीं दिख रही। बिहार से जुड़ा बरसाती असर, नेपाल सीमा से मिल रही नमी, मध्य प्रदेश की तरफ बदलते हालात और हरियाणा राजस्थान की दिशा से जुड़े मौसमीय प्रभाव आने वाले दिनों में प्रदेश के मौसम को लगातार सुर्खियों में बनाए रख सकते हैं। कई क्षेत्रों में बारिश के दौर लौट सकते हैं और मौसम की अगली चाल पर नजर लगातार बनी रहने वाली है।